जाएगा, ठहरे जाएगा। तो मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन दर्नाल है और फ्रेंड ये मुझे हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ एक है जहाज घाट, देखिए। पता नहीं ये भी क्या होगा यार, बहुत लेट हो गई। 7 बजे मुझे एग्जैक्टली जल्दी पहुंचना था मुझे। 7 बजे से तो स्टार्ट है प्रोग्राम। ये जहाज घाट देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए जहाज आ रही है और ये 7:30 तक निकलेगी। देख सकते पानी की हीट कितनी, और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर उमानंद मंदिर होते छूट गई है हमारी। अब हम निकलने वाले हैं। देखिए स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी छूट गया। 7:30 यार, एग्जैक्टली टाइम पर निकल रही है। देखो 7:30 कोई टाइम थी और 7:30 को ये छूट। और वेदर भी बहुत अच्छी है फिलहाल, क्या बढ़िया हवा आ रही है। देखो पानी कितनी स्पीड से फेंक रही है यहाँ पर। तो ये तब हम निकल रहे हैं नीचे की ओर। तो अभी हम पेलोटेरियम पार करके कचहरी घाट जा रहे हैं। ये है कचहरी घाट। यहाँ से पास ही बोल रहा है। लगभग कितना किलोमीटर है अंकल? 3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो अंकल ऑडिशन स्टार्ट हो गया ना वहाँ पे? So guys, finally we reached Jaipur Kharbuli. Finally here the our beautiful destination DVI Don Bosco Institute. तो गाइस जाहिर सी बात है, मैं आपको बता ही रही थी मैं आज ऑडिशन के लिए आई हूँ, बट आपको ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ के ऑडिशन के लिए आई हूँ। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं आज आई हूँ इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए। यस, इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए, जो कि गुवाहाटी में हुई है। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पार्टिसिपेट करने। एक्सक्यूज़ मी, टाइमिंग कब से, मतलब स्टार्ट कब आपको पता है? 8 बजे से बताया था। आप कहाँ से हैं? अरुणाचल से है। कहाँ से? ईटानगर, पासीघाट से। अच्छा, पासीघाट से है। हम भी तो आलो में था ना पहले, क्लास 10 तक वहीं पे पढ़ा। तो यहाँ काफ़ी मीडिया वाले आए हैं, तो वहाँ देख सकते हैं शूट हो रही है। बस कुछ खाया तक भी नहीं, पानी तक भी मैंने नहीं पिया, बस आ गई। और तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ बॉयज़ की लाइन कितनी लंबी पड़ी, मतलब रोड से लेकर आप ऊपर साइड देख ही सकते हो। वन साइड पूरे बॉयज़ की लाइन ही दिख रही है और यहाँ गर्ल्स की तो कोई लाइन ही नहीं दिख रहा। शायद अप साइड हो सकती है, तो आप इससे पता कर सकते हैं यहाँ गर्म कितनी है माहौल। तो यहाँ भी देख सकते हैं मीडिया वाले शूट कर रहे हैं। और ये होगी शायद गेट, पता नहीं आगे है या पीछे है। और देख ही सकते हैं यहाँ स्टील बॉयज़ की लाइन ही दिख रही है मुझे। कहाँ पर लेडीज़ का साइड भैया कुछ डॉक्यूमेंट्स? ओके, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ।
तो वैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मेरे साथ नहीं हुए क्योंकि मैं फ़िलहाल घर से बाहर हूँ, मामा घर आई हूँ और डॉक्यूमेंट्स सब मेरे घर पर है। तो मैंने भैया को कॉल करके बोल दी है और भैया मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और अभी मुझे फिर उसे जेरोक्स करके निकालना होगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ है लेडीज़ लाइन, कितनी लंबी लाइन यार, देख ही सकते हो गाइस। कहाँ से है बहन? कहाँ से हो? ऐसे? अच्छा। फिलहाल तो लास्ट कंटेस्टेंट हम ही है और मेरे बाद कितने आएंगे पता नहीं। ज़्यादा लंबी लाइन पड़ी है। कौन सा गाना गा रहे हो? यहाँ पे यूट्यूब बना रहे हैं, हाय बोलो। तो यहाँ एक फ्रेंड मिल गई है। और पानी, और टाइम से पानी भी नहीं पिए। अच्छा मैं लता माजी के किसी सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ तो अब आप लोग अच्छा लगे। तो यहाँ सडनली मीडिया वाले आए और इतने सारे कंटेस्टेंट के अंदर एक दो लड़कियों को उन्होंने गाने को मौका दिया, जहाँ पर इन्होंने मुझे भी गाने को एक मौका दिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पार्टिसिपेट करूँगा ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिली है। तो मैं एक्चुअली यहाँ से भी नहीं हूँ, मैं धीमाजी से बहुत चीज़ मामा यहाँ आई। गाड़ी और मैंने थोड़ी देर से भूल गई थी गाने। एनीवेज अच्छा लग रहा है कि एक है ना सिलेक्शन दूर की बात है बट एटलीस्ट भाग लेना बड़ी बात है ना। तो यही सोच के मैं आई हूँ। तो यहाँ कूपन दे रहे विद आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी थी, पर उन्होंने मुझे बोला कि आप जेरोक्स करके लाओ और आपको सीरियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ जेरोक्स में बहुत भीड़ थी तो यहाँ हमें 20 मिनट से ज़्यादा लग। फाइनली मेरी डॉक्यूमेंट्स जो है जेरोक्स हो गई है। कहाँ चलाएं? फाइनली तो मैं अपने कूपन ले लेती हूँ। सर कूपन था ना मेरा, वो लाइन से हम जेरोक्स करने चला गया था। आप बात नहीं दे दीजिए। कूपन मिल गया? नहीं मिला। आप रुकिए, मैं वहीं देता हूँ। ओके। लाइन बहुत गर्मी है, बहुत सारा 6:28 बहुत लेट हो गया। मेरे को भी तभी मिलना था ना शायद, सेम से मिला था। इतने टाइम से बॉयज़ को ही एंटर होने दे रहे थे क्योंकि गर्ल्स से बॉयज़ की कंटेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा है और फाइनली अब हमारी बारी, हमें अब एंटर का मौका दिया जा रहा है। चलो यार पता नहीं क्या होगा हमारा। वैसे हमें सीरियल नंबर तो जाने दिया गया, लेकिन मुझे टेंशन हो रखी है कि हमारी कूपन नंबर सेम नहीं है क्योंकि मेरी 437 होती, बट मुझे अभी थोड़ा लेट होने की वजह से मुझे 629 कूपन नंबर दिया गया, तो सीरियल नंबर सेम नहीं है। देख सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दो साइड इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सब ऑडिशन के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में है ना। तो हमारे नंबर सीरियल वाइज नहीं होने की वजह से अभी वेटिंग में रखा गया। एक्चुअली मेरी क्या है ना 437 लाइन पर थी, पर मुझे करने नहीं दिया और मैं जेरोक्स करने गई थी तो मेरी अभी 626 में रख दिया गया। अब मुझे वेटिंग लिस्ट पे रखा गया। देखिए यार इन सब भी वेटिंग पर है। तो यहाँ मैं वेटिंग लिस्ट में थी और यहाँ मुझे एक सिस्टर ने बुलाई इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, व्हाई नॉट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा
यहाँ ओके मुझे देखने बात तो मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या है? मेरा नाम सुमन दर्नाल है और मैं बेसिकली धेमाजी डिस्ट्रिक्ट सिलापुर से आई हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ की नहीं हूँ, तो ये मेरा मामा घर है। तो मैं यहाँ घूमने आई थी, तो अचानक मुझे ऑडिशन के बारे में पता चला, तो मेरी सिर्फ आ गई, तो इतनी मुझे ये पता भी नहीं था। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कितने साल से कर रहे हो? ये बेसिकली 3 साल हो गया स्टार मेकर के हूँ। मैंने सब ट्रेनिंग ली थी स्टार मेकर का सोशल जी जी सोशल मीडिया स्टार्ट से बोलो जी, स्टार्ट से बोलो कि मैं स्टार मेकर नाम मत बोलो, वो ब्रांड है नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर কিছু বাকি নাই ओके तो मैं सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करती हूँ, लाइक वगैरह। मुझे ये बताओ कि आज यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है सिलेक्ट होना? सेलेक्ट होना भी होना ये बेटर नहीं करता, एक पार्टिसिपेट करना ये मेरी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये हमेशा चाहती थी कि कोई ऐसा ऑडिशन रहे और जिससे मुझे चांस मिले है ना, एक बार गाने का मौका मिले, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। आप अगर सिलेक्ट हो तो आपको जीतना है। एक्जैक्टली हर किसी का एक मन में खुशी रहती है ना कि यहाँ एक जीतना तो हर किसी को रहता है, बट जीतने से ज़्यादा मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत खुशी लगती है। यहाँ पे भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ कि आप सिंगिंग कैसे स्टार्ट की? सिंगिंग मैंने सोशल से स्टार्ट किया और मेरे पापा गाते थे और अच्छी गाते थे, उनसे मुझे थोड़ी बहुत इंस्पायर हुई है, और तो मैंने भी सोचा कि ना मैं भी करती है ना, तो बस गाने अच्छा ये बताओ कि पापा और दीदी चाहते हैं कि आप सिंगर बने। मेरी एक कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं धेमाजी डिस्ट्रिक्ट सिलापुर से हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर से आई हूँ मैं ऑडिशन के लिए। मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट जज कौन है? नेहा मैम मेरी फेवरेट है, गाना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत पसंद है, बहुत प्यारी बातें करती है सबसे, और ये अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। उनकी एक्टिंग करनी आती है? एक्टिंग कुछ भी एक्टिंग करो, कैसे गाती है? गाता सुना नेहा जैसे गाती है वैसे गाती है। तुझे चाहा रब से भी चाहा, तुझे चाहा रब से भी चाहा। चलिए मैं नेहा मैम की तरह थोड़ी सी एक्ट और उनकी तरह गाने की कोशिश करूँगी, बट नॉट गुड। चलिए कोशिश करती हूँ। आप किसी को साथ लाए हो? पापा आए थे मेरे साथ, बट वो बाहर ऊपर निकले हुए। अच्छा ठीक है, तो आपको लग रहा है आज हो जाएगा? पता नहीं, जैसा कि मैंने भैया को आंसू भेजने को बोला, फिर उन्होंने मेरी लास्ट करके 6 घंटे लगी, देखिए इसकी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे चांस दिया है ना। सुबह से हालत ख़राब है, देख ही सकते हैं आप, और ऊपर से मेरा फीट दर्द होने की प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे लगुड़ देखो, मेरे साथ ही एक फ्रेंड मिली है मुझे। हाय
What's your name? My name is Riya. Riya. Okay, Riya. What's your YouTube channel name? It's Riya Chaudhary. Okay, okay. So here Riya चौधरी मेरी नई फ्रेंड बनी है. So वो भी एक यूट्यूबर है. सेम. तो चलो हम दोनों वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं कब से. और बहुत सारी बातें बताऊंगी मैं आगे जाके आपको, है ना. वेट रुको अभी मैं बहुत थक गई हूँ. ये यहीं पर 1 घंटा हो यार, सीरियसली गाइस 1 घंटे से हम वेटिंग लिस्ट पे पड़े हुए हैं. और क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, है ना. वेटिंग पर लाइन रहना ही पड़ता है. कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, समझ सकते हैं. वही एग्जैक्टली. तो हम लोग को इतना अच्छी है, इतना मजे से उनकी सीट हमें छोड़ दी थी और अभी हम देखो आराम से बैठ रहे हैं. क्योंकि मेरी पाँव इतना दर्द थी ना, मैं बता ही चुकी हूँ आपको ऑलरेडी. देखो हमारी लाइन, हमारी पलटन अब स्टार्ट हो गई है. बहुत टाइम दुखा है, मतलब सच में ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए आज की. एनीवेज चलो फिर चलो बेस्ट ऑफ लगा पर सभी को. अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है हम लोगों को. डॉक्यूमेंट्स थैंक यू. डन ना. ओके चलो बाय. चलो फ्लोर पे जाना है. चलो चलो जल्दी चलो, जम रखा है पूरा. तो यार देखो बॉयज पार्टी पूरा लाइन बैठे हैं. 6 ईयर है 6th फ्लोर सबसे ऊपर. कोई तो यहाँ है 6th फ्लोर. हमें यहाँ रहने को बोल रहे हैं. 6th फ्लोर. यहाँ देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं सिलेक्शन के. यहाँ एडिशन पहले आ गई. तो आप बैठे यहाँ ना. हाँ चलो इसे हटा दो. हिला लिया तो हम 6th फ्लोर में आ गए हैं. अब शायद यही ऑडिशन होगी राइट. हाँ हेलो कुछ तो बोलो. तो यहाँ मेरी कुछ दोस्त बनी है. ब्लॉग बना रही हूँ. हाँ ब्लॉग बना रही हूँ. वहाँ एक बेटी है और एक दोस्त. तो यहाँ मेरा फॉर्म फिल हो गई है. कितने लोग हैं 1/0 ऐसा हो रखा है. कितना टाइम फॉर्म सबमिट करने के लिए टोटली टायर्ड है ना. जितने भी 1 टाइम की सीरीज में और फॉर्म सबमिट किए आ जाइए. और यहाँ मिलो ब्लू टी शर्ट निखिल जो कि नेपाली है, सिक्किम से आया ऑडिशन के लिए. सोचो हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाली थी. ओनली मेरे साथ 7% बैटरी थी और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड है उसने अपना ये पावर बैंक दिया था. हाँ है वो उसे मैं दे देती हूँ, है ना. एक्सक्यूज. थैंक यू सो मच. तुमने यार हेल्प किया बहुत. वाओ लुक एट द व्यू. बहुत ही ज़्यादा गर्म है. प्लस अभी तक नाम आया नहीं है, लिस्ट आई नहीं है. तो मैं थोड़ी सी बाहर निकल गई. देखो यहाँ से इतनी ज़्यादा गर्मी है बट यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप. सच्चे ब्यूटीफुल प्लेस. लुक एट हियर गाइज. देखो यहाँ से पूरे समुंदर, मतलब यहाँ से हर एक व्यू देखने को मिल रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, हरदेव ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि सच में ही बहुत ही खूबसूरत है. तो ये था बैक साइड. अभी मैं आपको फ्रंट साइड दिखाती हूँ. चलिए
द ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट। देखिए फ्रंट साइड इतनी सुंदर और चारों ओर देखिए कितनी हरी भरी है ना। So let's look at this beautiful view। और ये है कॉलेज की बैक साइड, और जो कंटेस्टेंट आउट होंगे उसे बैक साइड से ही जाने दिया जाएगा। फाइनली हमारे कॉलिंग आ रही है ना। बहुत टाइम रुकना पड़ा ना। हाय बोल दो। बहुत टाइम। यहाँ एक फ्रेंड मिला, तुमने मुझे चार्जर दिया था ना चार्ज करने के लिए, तुमने दिया। अच्छा अच्छा, कोई और था, सेम शक्ल लगा मुझे। तो क्या गाना गा रहे हो? दिल सुरा के। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक तुमको भी है, और हम भी। हाँ थैंक यू। हम भी कोशिश करें, और ठीक है। चलो, यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, वो भी वीडियो बनाने स्टार्ट हो गई है। चल तुझे भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। 26, 27, 28, 29, 30, 34 यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं। ट्वेंटी 26। तो यहाँ पे लाइन बैठना होगा अभी हमें। 27, 28। मेरे पीछे कौन है? 29 कौन है? तुम बैठो। लाइन से बैठाया गया है देखो। 28, 29 और वो 30। यहाँ 27 बैठी है। इस तरह हम सब यहाँ आ गए, और ये ग्रुप वाले अभी जा रहे हैं। और अब हम जाने वाले अंदर, हमारा लाइन आने वाली है। दिया गया पता नहीं कब होगा यार। स्टिल वेटिंग। अंदर ऑडिशन हो रही है। कैसा था ऑडिशन? अच्छा लगा? बताओ ऑडिशन कैसा लगा? बस था, बहुत अच्छा गाया। ऐसा बढ़िया है फिर तो। ये दोनों ने ऑडिशन दे दी, अभी मेरी फ्रेंड गई है, अब मेरी पारी है। इसके बाद इन लोगों की बारी। यार कुछ नहीं, विंडोज गाना है ना, तो भी। अब मेरी बारी है। सबकी गा के हो गया, अब रिजल्ट देने के लिए नीचे बुलाया है। भगवान मैंने कैसे गाया मुझे। गाइज आई एम डैम श्योर कि मैं सेलेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि फाइनल में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत टफ है, और साथ ही साथ मेरी बस हॉबीज़ थी सिंगिंग, और मुझे यहाँ तक आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सच्ची सीरियसली ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगी। तो मेरी जो फ्रेंड बनी वो सेलेक्ट हो गई, और ये फाइनल तक जरूर जाएगी, क्योंकि ये एक स्टेट परफॉर्मर है, बहुत अच्छी गाती है। चलो कोई ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थी। दुख हो क्या? नहीं ना कोई बात नहीं यार ना, कोई ना, हमने सीखा नहीं है ना, मेन बात। तो अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। सबसे ज़्यादा अच्छा सिंगिंग है जो सर है। रुको भाई, रुको, अब हमें जाना है। खैर कोई ना, फ्रेंड है वो जो सेलेक्ट हो गया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन है, बताने लगो। पापा पापा अभी तक बैठे, थक गए ना पापा? थक गए ना? बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके भाई देवे। चलो बाय। हाँ रेड
खुद बढ़ा लेते। देखो ऑटो वाले लोग पहले 30 लिया, अब ये बोल रहे 2 लोगों के 150 ले लो। यार सच में ये হয় নি কি গান গাইছিলা? একো নাই বাজে है ना एटू क्या बोलते हैं ना हम लोग सेलेक्ट होने वाले समय एक एक्सपीरियंस है ना मैं पार्टिसिपेट कर लेटू डांगर কথা তুমি কৰি লাগ ডাঙৰ কথা হয় শিখাই দেই আছে ময়ো মানে ক্লাছ কৰা নাছিল কেতিয়া মানে ফাৰ্স্ট টাইম এটো মানে অকল মই ষ্টাৰ্ট কৰি জানা গাও তাৰপৰা মই ভাবিলো ফাৰ্স্ট টাইম লেকাৰত গাইছিলো আৰু তাৰপৰা বহুত দিন হ'ল মই ইয়াত একো প্ৰিপাৰেচন কৰি আহা চিনেমা পাহৰি থাকিলো মেইন কথা এটা মই বহা এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী যাব লাগে फाइनली टोटली टायर्ड हूँ पर बहुत अच्छा लगा आज का एक्सपीरियंस स्पेशली सर बहुत ही अच्छा लगे जो भी थे जज बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर दोस्त बने नए नए एंड सच अमेजिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा मुझे तो मेरा यही मोटिव था कि मैं जाऊँ बस ऑडिशन दूँ एंड सच प्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को हार जीत तो मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं बिकॉज मेरे को ये पता था कि मैं कोई अच्छी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है ना पर भी मैं यही मोटिव से आई थी कि एटलीस्ट मैं मतलब कैसी होती है ये ऑडिशन देखूँ और कुछ सीखूँ देखूँ समझूँ बस इसी चीज़ लेकर आई थी और बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस आज का वीडियो यहीं तक अभी मैं समाप्त करती हूँ मैं तो अभी थक गई हूँ कुछ खाना है और घर पे पहुँचना है ना काफ़ी टाइम भी हो चुका है सो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द और आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ गाइस जब भी बूढ़े लोगों को मिले ना तो आप लोग बैठकर अपने आप को शर्मिंदा मत करो उनको अपना सीट दो ताकि वो अच्छे से बैठ कर जा सके क्योंकि हम अभी जवान बहुत स्ट्रॉन्ग है आराम से जा सकते हैं ठीक है चलो गाइस मिलते हैं बाय।